हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार फिर से एक बार आपके सामने अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की एक सीरीज़ चला रखी है अपने चैनल पर और वन बाय वन हम टोटल चैप्टर को कवर करते हुए चल रहे हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो सेमाफर यानी सेमाफर के बारे में हम समझेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम में सेमाफर का क्या कार्य होता है, क्यों उपयोग में लाया जाता है। तो सेमाफर के बारे में आज समझते हैं। तो आशा करता हूँ मित्रों जो हमारी पिछली वीडियो है वे सभी को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो जल्दी जल्दी अपने मित्रों को शेयर कर दे जिससे सभी मित्रों को इसका लाभ मिल सके। चलो मित्रों, आओ समझते हैं। तो जो सेमाफर होता है ये एक प्रकार का वेरिएबल होता है, एक वेरिएबल बल होते हैं। इसका प्रयोग थ्रेड्स या प्रोसेस को किसी एक रिसोर्स को एक्सेस करने से रोकने के लिए रोकने के लिए किया जाता है। यानी कि एक प्रकार का वेरिएबल होता है। इसका प्रयोग थ्रेड्स या प्रोसेस को किसी एक रिसोर्स को एक्सेस करने से रोकने के लिए किया जाता है। अगर देखें हम दूसरी भाषा में तो इसका प्रयोग क्रिटिकल सेक्शन की परेशानी को सॉल्व करने तथा प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन को सॉल्व करने में किया जाता है। यानी कि इसका प्रयोग क्रिटिकल सेक्शन की परेशानी को सॉल्व करने तथा प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन को सॉल्व करने में किया जाता है। अगर हम आगे देखें, ज़्यादातर दो उद्देश्य के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग ज़्यादातर दो उद्देश्यों के लिए किया जाता है। पहला, एक मेमोरी स्पेस को शेयर करने के लिए। अगर पहले के बारे में देखें, पहला एक मेमोरी स्पेस को
शेयर करने के लिए तथा दूसरा फाइलों के एक्सेस को शेयर करने के लिए। फाइलों के एक्सेस को शेयर करने के लिए, यानी कि ज़्यादातर इसका प्रयोग इस दो उद्देश्यों के लिए किया जाता है। पहला मेमोरी स्पेस को शेयर करने के लिए और दूसरा फाइलों के एक्सेस को शेयर करने के लिए। इसमें दो ऑपरेशंस होते हैं। अगर देखा जाए तो इसमें दो ऑपरेशंस होते हैं। नंबर एक वेट तथा सिग्नल, यानी कि नंबर एक वेट और सिग्नल, दो ऑपरेशन इसके अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। क्रिटिकल सेक्शन में क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री को वेट ऑपरेशन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तथा क्रिटिकल सेक्शन से एग्जिट को सिग्नल ऑपरेशन द्वारा हैंडल किया जाता है। अर्थात जो क्रिटिकल सेक्शन में जो एंट्री होगी, क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री को वेट ऑपरेशन द्वारा नियंत्रित किया जाता है तथा क्रिटिकल सेक्शन से एग्जिट को सिग्नल ऑपरेशन द्वारा हैंडल किया जाता है। सेमाफोर के बारे में एक बार रिपीट करते हैं कि यह एक प्रकार का वेरिएबल होता है। इसका प्रयोग थ्रेड या प्रोसेस को किसी एक रिसोर्स को एक्सेस करने से रोकने के लिए, यानी कि रिसोर्स को एक्सेस करने से रोकने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग क्रिटिकल सेक्शन की परेशानी, यानी कि जो क्रिटिकल सेक्शन की परेशानी को सॉल्व करने तथा प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन को सॉल्व करने में किया जाता है, यानी कि प्रोसेस के सिंक्रोनाइजेशन को सॉल्व करने में किया जाता है। ज़्यादातर दो उद्देश्यों के लिए किया जाता है। पहला मेमोरी स्पेस को शेयर करने के लिए तथा दूसरा फाइलों के एक्सेस को शेयर करने के लिए किया जाता है। इसमें दो ऑपरेशंस होते हैं। नंबर एक वेट और सिग्नल। क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री को वेट ऑपरेशन द्वारा नियंत्रित किया जाता है तथा क्रिटिकल सेक्शन से एग्जिट को सिग्नल ऑपरेशन के द्वारा हैंडल किया जाता है। काफ़ी बार क्वेश्चन बना हुआ है और बन भी सकता है। ध्यान से ये रखना कि दो ऑपरेशन किस किस जगह पर यूज होता है, वहाँ पर ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका।
आगे का जो हम टॉपिक देखते हैं वो हमारा है म्यूटैक्स। म्यूटैक्स क्या होता है और किस प्रकार से कार्य करता है? तो म्यूटैक्स जो होता है ये प्रोग्राम ऑब्जेक्ट होता है। प्रोग्राम ऑब्जेक्ट होता है जो कि बहुत सारे प्रोग्राम जो कि बहुत सारे प्रोग्राम थ्रेड्स को एक रिसोर्स को एक्सेस करने की अनुमति देता है। रिसोर्स को एक्सेस करने की अनुमति देता है, परंतु यह थ्रेड्स एक समय में एक साथ उस रिसोर्स को एक्सेस नहीं कर सकते। उस रिसोर्स को एक्सेस नहीं कर सकते। थ्रेड्स एक समय में एक साथ उस रिसोर्स को एक्सेस नहीं कर सकते। म्यूटैक्स एक बाइनरी वेरिएबल होता है। अगर म्यूटैक्स के बारे में देखें, म्यूटैक्स एक बाइनरी वेरिएबल होता है। म्यूटैक्स एक बाइनरी वेरिएबल होता है। म्यूटैक्स एक बाइनरी वेरिएबल होता है जिसका उद्देश्य लॉकिंग मैकेनिज्म प्रदान करना होता है। जब भी कोई प्रोग्राम शुरू होता है तो यह दिए गए रिसोर्स के लिए एक सिस्टम से रिक्वेस्ट करके एक म्यूटैक्स का निर्माण करता है तथा सिस्टम उस म्यूटैक्स को एक यूनिक नेम तथा आईडी देता है। इसके बाद थ्रेड्स जिसे रिसोर्स की ज़रूरत होती है उस अन्य थ्रेड्स के लिए म्यूटैक्स को तब तक लॉक करना पड़ता है जब तक वह उस रिसोर्स का प्रयोग करता है, यानी कि जब तक लॉक करता है जब तक उस रिसोर्स का वो प्रयोग करता है। तो ये हमारा म्यूटैक्स था। एक बार और रिपीट करते हैं कि यह प्रोग्राम ऑब्जेक्ट होता है जो कि ये प्रोग्राम ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि वो प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट करने वाला होता है जो कि बहुत सारे प्रोग्राम थ्रेड्स को एक रिसोर्स को एक्सेस करने की अनुमति देता है, यानी कि बहुत सारे प्रोग्राम को एक्सेस करने की अनुमति देता है, परंतु यह थ्रेड्स एक समय में एक साथ उस रिसोर्स को एक्सेस नहीं कर सकते। म्यूटैक्स एक बाइनरी वेरिएबल होता है जिसका उद्देश्य लॉकिंग मैकेनिज्म प्रदान करना होता है। जब भी कोई प्रोग्राम शुरू होता है तो यह दिए गए रिसोर्स के लिए सिस्टम से रिक्वेस्ट करके एक म्यूटैक्स का निर्माण करता है तथा सिस्टम उस म्यूटैक्स को एक यूनिक नेम तथा
आईडी देता है। इसके बाद थ्रेड्स जिसे रिसोर्स की ज़रूरत होती है उस अन्य थ्रेड्स के लिए म्यूटेक्स को तब तक लॉक करना पड़ता है जब तक कि उस रिसोर्स का प्रयोग करता है, यानी कि उस रिसोर्स का जब तक प्रयोग करेगा तब तक वह उसे लॉक करके रखता है। ओके मित्रों, आज इस वीडियो में यहीं तक रोकते हैं। कल डिवाइस मैनेजमेंट के बारे में हम समझेंगे कि डिवाइस मैनेजमेंट क्या होता है और कैसे कार्य करता है। अगर आपको वीडियो हमारा लेक्चर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। ओके मित्रों, धन्यवाद, नमस्कार। कल मिलते हैं इसी टाइम। जय हिंद।